चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स के विषय में, कुछ सब्जियों के विषय में, कुछ वेजीज के विषय में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी अगस्त का मौसम अगस्त चल रहा है और अगस्त में आप बहुत सारी वेजिटेबल्स आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। जैसे कि आजकल बहुत चर्चा होती है सब चारों तरफ की ऑर्गेनिक फूड। तो कुछ ऐसी सब्जियां जिन्हें आप गमलों में लगा सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी सब्जियां जिन्हें आप बहुत ही आसानी से गमलों में लगा सकते हैं। अगर आपके पास में एक बालकनी है जिसमें आप 10 से 15 गमलों का आप जगह कर सकते हैं, तो आप वहां पर कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिन्हें आप गमले में उगा सकते हैं। लगभग विंटर्स में उगने वाली सारी सब्जियों को आप वेजिटेबल गार्डन में उगा सकते हैं, अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं ऑर्गेनिक सब्जियों का। और बहुत ही आसानी से लग जाती हैं, बस थोड़ी सी मेहनत रिक्वायर्ड होती है इनके लिए। बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि आप कौन से किस तरह की सब्जी किस तरह के पॉट में अच्छी चलती है और उसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए गमले की, और आपको कितनी धूप किस पौधे को रिक्वायर्ड है। हर सब्जियां नहीं धूप मांगती हैं, मगर कुछ सब्जियां बिना धूप के नहीं चल सकती, तो कुछ सब्जियां को बहुत धूप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब आपके पास कैसा स्पेस अवेलेबल है ये आप देख करके आप आसानी से सब्जियों को लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती है, आप बिल्कुल पेस्टिसाइड फ्री केमिकल फ्री सब्जियां उगा सकते हैं। बस कुछ चीजों का जिनमें ध्यान रखना होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस पॉट के हिसाब से बताती हूँ कि किस साइज के पॉट में कौन कौन सी सब्जियां लगाइए वाले हैं अपने वेजिटेबल्स को, जिसमें आपको बताने वाली हूँ अपने अभी वीडियो में कि इसमें किस तरीके के पॉट्स और कौन कौन सी वेजिटेबल, और आपकी इसमें जो आप इसे मट्टी रखेंगी उसमें क्या क्या होना चाहिए उसके लिए। तो मैं अपने वीडियो को बनाने वाली हूँ 3 पार्ट्स में। पहले पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगी प्लांट्स अकॉर्डिंग टू पॉट के साइज। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि क्वालिटी ऑफ द सीड्स और किस तरीके से आप उनको सैपलिंग्स बनाएं उनकी। अगर आप रेडीमेड सैपलिंग्स लाते हैं तो उनको किस तरीके के पॉट में लगाना है। और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से अपनी मट्टी को किस तरीके से हम सॉइल फ्री मिक्सचर बनाएं, या सॉइल वाले मिक्सचर हम यूज करने वाले हैं तो उसमें क्या क्या डालें, क्या क्या चीजें उसमें रखें जो कि हम जो हमें विदाउट पेस्टिसाइड और विदाउट केमिकल वाला जो फर्टिलाइजर यूज कैसे क्या क्या होंगे। तो मैं इस वीडियो में 3 पार्ट बनाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो फर्स्ट पार्ट में हम अकॉर्डिंग टू पॉट कौन कौन से प्लांट कौन कौन सी वेजीज रखेंगे उसको डिस्कस करते हैं। तो इस पर मैं 3 पार्ट्स में आपको बताने वाली हूँ। मैं हूँ स्वाति और आप मेरे साथ हैं लिटिल स्टार ऑफ क्रिएशन में। तो सबसे पहले डिस्कस करना शुरू करते हैं कुछ ऐसी सब्जियां विंटर्स में उगाने वाली जो जिनके सीड्स या जिनकी सीड्स या जिनकी प्लांटेशंस आप इस सीजन में पॉट में लगा न सकती हैं। ये सब्जियां 50 से 60 दिन में एकदम तैयार हो जाती हैं और भी 60 दिनों के बाद ये बहुत अच्छे से मतलब इनमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। जैसे टमाटर का पौधा है 60 दिनों में अच्छे तरीके से फल देने लगता है, मतलब 2 महीने में ये प्लांट पूरी तरह से तैयार हो जाता है फ्रूटिंग करने के लिए। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हम गमले की मिट्टी को कैसा बनाएं, अपने मिक्स को कैसा बनाएं जिसमें कि वेजिटेबल्स अच्छे से ग्रो करें, बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी करें। और साथ में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सपोर्टर्स की सप्लीमेंट्स की जो उन पौधों की ग्रोथ को बहुत अच्छा बनाएंगे। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम उनको किस तरीके की जगह पे रखेंगे, कितनी धूप उनको रिक्वायर्ड होगी, कितनी धूप होनी आपके पास कितनी अवेलेबिलिटी है, और उस पौधे की क्या रिक्वायरमेंट है। ये बात तो बिल्कुल ऐसा, आप जो भी लोग अपने घरों में कुछ पौधे रखते हैं वो हर जानते हैं कि हर पौधे की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी अपनी कुछ नीड्स होती हैं जिसके हिसाब से वो ग्रो करता है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट अच्छे से फुलफिल कर दी जाए तो वो अच्छा चलता है। देखिए जो पॉट में चलने जो इतनी वेजिटेबल्स हैं, जितनी भी विंटर में वेजिटेबल होती हैं, वो उनको बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती है। वो एक छोटी सी गार्डनिंग में छोटे से पॉट में बहुत अच्छी चलती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना शुरू करेंगे 12 से 18 इंच के पॉट में हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं।
तो हम 12 से 18 इंच के गमले में सबसे पहली जो सबसे किंग सब्जी है वो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप टमाटर लगाइए। टमाटर में आप देसी वैरायटी का टमाटर लगाइए जो बहुत ही अच्छे लगते हैं टेस्ट में। आप चेरी टमाटर भी लगा सकते हैं जिनको देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरी सब्जी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कैप्सिकम लगाइए। कैप्सिकम बहुत अच्छी लगती है देखने में और बहुत ही ईजिली लग जाती है। तीसरी सब्जी मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप कोई भी किसी भी तरीके का बेल पेपर लगाइए, येलो बेल पेपर, रेड पेपर, बहुत ही आसानी से लग जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। और चौथी सब्जी जो सच में आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप सिर्फ एक पॉट ही में लगाएंगी और वो बहुत सफिशिएंट होगी, वो है चिली। किसी भी तरह की चिली लगाइए, बहुत अच्छी रहती है। और पांचवी सब्जी, जैसे कहते हैं ना कि उसके सर पे ताज होता है, यानी कि बैगन, एग प्लांट आप लगाइए। कोई भी वैरायटी का एग प्लांट लगाइए। अपने इंडिया में ढेरों वैरायटी के एग प्लांट हैं, ग्रीन, पर्पल, वाइट, भरवा वाला बैगन, छोटा बैगन, राउंड गोल बैगन, लंबा बैगन, आप कोई भी वैरायटी लगाइए, बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छा फलता है। अगर आप इसके 2 पौधे लगा लेती हैं तो आप विश्वास मानिए आप एक हफ्ते में कम से कम 5 से 7 बैगन आपको आराम से मिल जाएंगे। और चलिए अब नेक्स्ट सब्जी की बात करते हैं। नेक्स्ट छठी सब्जी जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो मैं बुश वाली बीन, फ्रेंच बीन जो बुश वाली होती है, वो आप 18 इंच के गमलों में लगाइए आराम से। एक फ्रेंच बीन में आराम से आपको एक हफ्ते में कम से कम 1 पाव बीन्स तो मिल ही जाएगी एक गमले से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम ओनियंस की। ऑब्वियस 18 इंच के गमले में आप ओनियंस लगा सकती हैं आराम से। अगर आप ओनियन का नहीं पूरा फल का इस्तेमाल करना रखें तो आप उसकी लीफ का बहुत ही अच्छे से और कई बार हार्वेस्ट कर सकते हैं आप उसे। वैसे ओनियन को ना जब लगाइए तो बिल्कुल जैसे राइस लगाते हैं ना, उस तरीके से इसको लगाया जाता है। और 8वां मैं आपसे बोलूँगी कि आप ग्रीन पी लगाइए, हरी मटर लगाइए, बहुत ही बढ़िया रहता है देखने में। पॉट बहुत खूबसूरत लगता है इसका देखने में। और 9वीं सब्जी 18 इंच के गमले में आप 1 या 2 करेले के पेड़ लगा लीजिए और आराम से आपको 8 से 10 करेला तो वो दे ही देगा। में डिस्कस करते हैं कि हम ऐसे पौधों को जिनमें जो थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब जो काफ़ी बड़े होते हैं, लगभग 8 से 10 फुट लंबे हो जाते हैं, मतलब या बहुत सारे इसमें क्रीपर्स हैं, जैसे कि हमारी कुछ फलियां हैं, कुछ बेलें हैं जो बहुत अच्छा फ्रूट्स देती हैं। उनको थोड़ी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो ये थोड़े बड़े पॉट में लगभग 20 लीटर के जो पॉट है जिसकी कैपेसिटी 20 लीटर की है, आप कोई भी मतलब आपका यूज़ की हुई कोई बकेट हो जो 20 लीटर की हो, या आपके वाटर टैंक हो, या आप ग्रो बैग ले सकते हैं। आजकल ग्रो बैग का बहुत चलन है क्योंकि ग्रो बैग के साथ में एक बहुत अच्छा ये होती है कि जब आपके यूज में ना हो तो आप एक के ऊपर एक स्टैक करके इनको रख दीजिए। इनकी स्टोरेज बहुत अच्छी होती है और ये जगह भी कम लेते हैं और इनको आपको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं ऐसी कुछ सब्जियां जिन्हें आप 25 लीटर की कैपेसिटी वाले पॉट में लगाएंगे, ग्रो बैग में आप ग्रो करेंगे। तो इस तरीके के बने बनाए ग्रो बैग मार्केट में आते हैं। इन्हें आप घर में ही बना सकते हैं, कुछ बोरियों को आपस में मिला करके बना सकते हैं या इस तरीके की बकेट का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली सब्जी मैं आपसे बताऊंगी वो है बीन्स की सब्जी, यानी कि सेम की सब्जी, इंडियन बीन्स जिसे ब्रॉड बीन बोलते हैं। बहुत अच्छा फलती है, बहुत ही अच्छा फलती है ये। अगर आप एक बेल लगा लेते हैं तो विश्वास मानिए आप इसको खा खा के थक जाएंगे, ये इतनी अच्छी फ्रूटिंग करती है। सेकेंड नंबर पर आप छोटा वाला कद्दू लगाइए। छोटा कद्दू काफ़ी अच्छा फलता है, एक बेल में भी आपको अच्छे खासे फल मिलेंगे। थर्ड सब्जी में आपको बोलूँगी कि आप जुकीनी लगाइए। जुकीनी ठंड के सीजन में बहुत अच्छी फलती है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है और ज़्यादा केयर की डिमांड नहीं करती है। हाँ, इसे थोड़ा अच्छी सनलाइट इसको रिक्वायर्ड होती है। फोर्थ में मैं आपसे बोलूँगी कि आप रूट वाली सब्जियाँ लगाइए, जैसे कि आप सलजम लगा लीजिए, इसको काफ़ी आसानी से लग जाती है। 5वें नंबर पर आप गांठ गोभी लगा लीजिए, काफ़ी आसानी से लग जाती है और इसको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, 6 नंबर पर आप मूली लगाइए, किसी भी वैरायटी की मूली चूज़ कर लीजिए। इंडियन वाइट मूली चूज़ कीजिए या सैलड में यूज़ होने वाली लाल मूली भी आप आसानी से लगा सकती हैं। 7वें नंबर पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप गाजर ज़रूर ट्राई कीजिए।
जैसा गाजर आप अपने ऑर्गेनिक आप अपने गमले में लगा के उगाएंगे, वो स्वाद आप साल भर याद रखेंगे। आप कलरफुल गाजर भी लगा सकती हैं, मैं ब्लैक गाजर को सबसे ज़्यादा बोलूँगी कि आप लगाइए। 8वें नंबर पर आप बीट रूट लगाइए। ट्रस्ट मी, आप बीट रूट एक बार लगा के देखिए, इसका पूरा पौधा यूज़ में आता है और ऐसी कमाल की बीट रूट आपको कभी नहीं मिलेगी जो आपके वैसे तो बिल्कुल सही सी बात है कि अगर आप वेजिटेबल्स अपने किचन गार्डन में ग्रो करते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही वो बिल्कुल प्रोफेशनल खेती होने लगे टाइप से होने लगेगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही खुशी होती है जब अपने गार्डन में गोभी का फूल निकलता है, या आपके इधर टमाटर में 20 से 25 टमाटर लगे हुए हों, या शिमला मिर्च निकली हो, या कुछ नहीं, मतलब बहुत ही साधारण सा चिली का प्लांट हो और चिली उसमें ग्रीन, रेड और ब्लैक कलर, येलो कलर की चिली लगी हो, तो देख करके बहुत मन खुश होता है। तो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि इनमें बहुत चीज़ों की बहुत चीज़ें नहीं ज़रूरत होती हैं, बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी टेक्निक और थोड़ा सा आपका टाइम होना चाहिए आपके पास में।